अगर आपने अब तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कुछ रोज कबल अफगानिस्तान के अंदर जारी एंड गेम के सिलसिले में बात करते हुए हमने आपको पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी ISI के एक्स चीफ जनरल हमीद गुल साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाया था, जिसमें उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में इस बात का एक इशारा दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ अफगानिस्तान नहीं लड़ रहा बल्कि पाकिस्तान भी वहां अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। और पाकिस्तान की ये जंग और किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के ही इत्तेहादी नजर आने वाले अमेरिका बहादुर के साथ जारी है। मशहूर अमेरिकी जर्नलिस्ट डेविड इग्नेशियस, जो कि ब्लड मनी और बॉडी ऑफ लाइज जैसे शोहराए आफाक किताबों के राइटर भी हैं, इन्होंने ब्लड मनी किताब के अंदर ISI और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बीच जारी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस पर बहुत कुछ लिखा है। और फरीद जकरिया के प्रोग्राम में उन्होंने CIA और ISI के बीच ताल्लुकात को म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव करार दिया था और कहा था कि ये दो दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसी हैं और इनके आपसी ताल्लुकात ऐसे हैं जैसे एक बोतल के अंदर दो बिच्छू बंद हो। इसी तनाज़ुर में हमने आपको ISI के साबिक चीफ जनरल हमीद गुल साहब के इंटरव्यू का एक मेमोरेबल क्लिप भी सुनाया था, जब उन्होंने ये कहा था कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी, लेकिन इसके साथ ही एक और जुमला लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। कहना चाहता हूं आप कि रिकॉर्ड के लिए शायद कोई और ना कहे, ये जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। अच्छा, ये बात अब हम क्यों कर रहे हैं? ये तो कई साल पहले का इंटरव्यू था उनका और तब जनरल हमीद गुल साहब हयात थे और कुछ साल पहले उनका इंतकाल भी हो चुका है। तो इसका रीजन ये है कि अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी शिकस्त पे एक आर्टिकल लिखा है, जिसके अंदर जनरल हमीद गुल साहब के इन्हीं प्रेडिक्शंस के बारे में बात की गई है। और साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जो बाइडन के अफगानिस्तान से सितंबर में निकलने के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान पावरफुल मिलिट्री फाइनली गेट्स दिस विश कि उन्होंने अपने बैकयार्ड से एक सुपर पावर को निकाला है और अफगानिस्तान के अंदर सक्सेसफुली इंडिया का इन्फ्लुएंस ब्लॉक करने में भी पाकिस्तानी मिलिट्री कामयाब रही है। अलबत्ता ये सवाल जरूर रेज किया गया है कि जब अमेरिका वहां से निकलेगा तो 1990s की तरह सिविल वॉर शुरू हो जानी है, जिसका असर पाकिस्तान पर भी होगा। लेकिन इस बार अफगान तालिबान की सोच 1990 वाली नहीं है। हुकूमत साजी के लिए इस बार उनकी डिफरेंट अप्रोच है इस सिलसिले में, और इस बार वो वहां पर एक ऐसी हुकूमत के ख्वाहिशमंद है जिसके अंदर अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी होगी। जो सारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो सब अफगान तालिबान की हुकूमत में शामिल होंगे। इस तरह का कोई सेटअप रखने का इरादा रखते हैं, लिहाजा सिविल वॉर किस्म की चीज ना होने पाए, इसके पहले से ही इंतजामात अफगान तालिबान ने कर रखे हैं। अमेरिकी इनखला के बाद अमेरिका को इस साल पहले ही मई को अफगानिस्तान से निकलना था, यानी 1 मई शुड हैव बीन द लास्ट डे ऑफ अमेरिका इन अफगानिस्तान। लेकिन जो बाइडन ने मई की बजाय 11 सितंबर की एनिवर्सरी वाले दिन तक विथड्रॉल की तारीख रखी हुई है, यानी जिस दिन अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, तो वो जो तारीख है उसको जो बाइडन ने लास्ट डेट रखी हुई है कि इस तारीख तक हम निकलेंगे। और इसके बाद ही दरअसल अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने फौजें ये कहकर चढ़ा दी थी कि 6 महीने के अंदर अंदर हम अफगानिस्तान को फतह कर लेंगे। लेकिन 20 साल होने के बावजूद भी अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इलाका दरअसल तालिबान के ही कंट्रोल में है। तो इस पे अफगान तालिबान ने एतराज किया हुआ है और 16 अप्रैल से तुर्की के अंदर पीस टॉक्स का जो अगला राउंड शुरू होने जा रहा था, इसमें शिरकत से इनकार कर दिया उन्होंने। और अफगानिस्तान के एक बड़े मीडिया नेटवर्क तुरु न्यूज के मुताबिक अफगान तालिबान के ही एक कमांडर सैयद अकबर आगा ने यह क्लियर कर दिया है कि जब तक अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने वाला मामला क्लियर नहीं करता, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, यानी पीस टॉक्स वहीं के वहीं रहेंगे। अब इस पे हुआ यह है कि अमेरिका के
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से रब्ता किया है और बताया है कि बाइडन ने सारे मामले का जायजा लिया है और 11 सितंबर तक उन्होंने मुकम्मल विथड्रॉल का फैसला कर लिया है। इससे पहले हो भी सकता है कि अपने ट्रूप्स के सेफ विथड्रॉल के लिए अमेरिका मजीद फौज अफगानिस्तान के अंदर भेजे, क्योंकि होता यह है कि जब कोई फौज शिकस्त खा के जा रही होती है तो जाती हुई फौज के ऊपर भी हमले हो रहे होते हैं और अमेरिका को वियतनाम वाली जंग के अंदर इस चीज का सबक पहले से ही मिला हुआ है। लिहाजा अमेरिका जाने से पहले एक बार फिर मजीद फौज पहले मरहले में डिप्लॉय कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर, ताकि उनके जो फौजी कुछ हजार फौजी वहां पर बचे हुए हैं इनका सेफ विथड्रॉल मुमकिन हो सके। और पहले मरहले में ये फौजी निकलेंगे और दूसरे मरहले में तमाम जो फौजी होंगे वो एक साथ निकलेंगे ताकि डैमेज कम से कम हो अमेरिकी फौजियों का। और जो बाइडन ने 11 सितंबर तक मुकम्मल विथड्रॉल का फैसला कर लिया है और क्योंकि अफगान तालिबान से 1 मई का वादा किया गया था, इसीलिए सितंबर का सुन के अफगान तालिबान ने तुर्की में होने वाले पीस टॉक्स को पोस्टपोन कर दिया है और इस पे एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की याद आ गई है और उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि आप अफगान तालिबान को इस बार भी कन्विंस करें कि अमेरिका के साथ 11 सितंबर तक नई डेडलाइन जो उन्होंने दी हुई है इस सिलसिले में कोऑपरेट करें और अमेरिका की थोड़ी सी मदद करें ताकि सेफ विथड्रॉल अमेरिकी फौजियों का मुमकिन हो सके। अच्छा, ये भी याद रहे कि ये जो पूरा अफगान पीस प्रोसेस है ये अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच पाकिस्तान ने ही फैसिलिटेट करवाया हुआ है और पाकिस्तान आज से नहीं 5-6 साल से लगा हुआ था कि किसी तरह से पीस टॉक्स हो, अमेरिका और तालिबान एक टेबल पर बैठे और इस चीज़ का कोई हल निकालें। और पाकिस्तान का मुस्तकिल यही मौक़िफ़ रहा कि इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन है ही नहीं अफगानिस्तान का। अमेरिका जितने भी साल बैठा रहेगा बैठा ही रहेगा और अपने अरबों डॉलर लगाता रहेगा, लेकिन इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन है नहीं। और अब अमेरिकी भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि वाकई अफगानिस्तान के अंदर कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान ने दोनों पार्टियों से यानी अमेरिका से भी और अफगान तालिबान से भी बैकडोर रास्ते जारी रखे हुए हैं, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने से एक मुल्क शदीद नाखुश है और वो मुल्क अभी तक कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका यहाँ और स्टे करे, मजीद अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए और ये सब वो मुल्क अपनी ही सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए नहीं। और वो मुल्क है इंडिया, क्योंकि इंडियन डिफेंस माहिरीन इवन उनके जो टॉप मिलिट्री जनरल्स रहे हैं रिटायर्ड, वो ये समझते हैं कि अमेरिका के यहाँ से जाने के नतीजे में इंडिया के खिलाफ ग़ज़वा-ए हिंद शुरू हो सकता है। लिटरली इस खौफ का इजहार कई इंडियन दिफाई तजिया निगार कर चुके हैं। आने वाले एपिसोड में जो कि हम कुछ ही देर के बाद अपलोड करने जा रहे हैं आज ही, इसमें हम इस बात का जिक्र करेंगे कि आखिर इंडिया क्यों समझता है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से वापस जाते ही ग़ज़वा-ए हिंद शुरू हो सकता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट इस बात पे संजीदगी के साथ सोच रहे होते हैं पिछले कई साल से कि अमेरिका के यहाँ रहने में ही इंडिया की भलाई है और इसी चक्कर में इंडिया ने रूस जैसा अपना अहम तरीन इत्तेहादी भी खो दिया हुआ है, क्योंकि रूस अमेरिका का वजूद अफगानिस्तान के अंदर नहीं चाहता लेकिन इंडिया चाह रहा है। लिहाजा यहाँ पर पॉलिसी का एक कन्फ्लिक्ट है दोनों मुल्कों के दरमियान और दोनों मुल्क ट्रेडिशनली दोस्त रहे, लेकिन अफगानिस्तान के मामले में इंडिया रूस जैसा अपना अहम तरीन दोस्त भी खो चुका है। तो आखिर इसकी क्या वजह है कि इंडिया को इस कदर खौफ है कि अमेरिका यहाँ से निकलेगा अफगानिस्तान से और उधर ग़ज़वा-ए हिंद शुरू हो जाएगा? ऐसी क्या वजूहात है? इस पे हम आज ही ब्रॉडर व्यू के अगले एपिसोड में बात करने जा रहे हैं।